हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि a+a+d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ पर देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि यदि पी एन बराबर के पर सत्य हो, एन बराबर के पर सत्य हो, तो एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर समीकरण जो पी एन है वो एन बराबर के पर सत्य आ रहा है तो एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य आना चाहिए। तो अब देखो, सवाल में हमें जो पी एन दिया हुआ है वो क्या है। यह देखो, हमारे पास में a प्लस में d है, फिर देखो a प्लस में 2d है, फिर प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्लस में क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, n/2 गुणा में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर पी एन की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो माना कि n बराबर है 1। ठीक है, तो यहां से हमें p1 का मान मिलेगा, तो पहले हम उसका बायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो, यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे ना, तो a प्लस में 1 माइनस 1 हो गया 0 गुणा में d, तो ये तो a ही बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दायां पक्ष निकाल देते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं, तो 1/2 गुणा में देखो 2a प्लस में आगे तो 0 बन जाएगा। तो अब देखो 2a/2 क्या हो जाएगा, a आ जाएगा ये मान। तो हम देख पा रहे हैं कि n बराबर 1 पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो n बराबर 1 पर पी एन सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 पर तो ये सत्य आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि n बराबर k पर पी एन सत्य है। तो ये हमने मान लिया एक बार। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होना चाहिए कि अगर n बराबर k पर पी एन सत्य आ रहा है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी पी एन सत्य आना चाहिए। तो अगर n बराबर k पर इसको हमने सत्य माना है तो यहाँ पर n के स्थान पर हम k रख सकते हैं पी एन में। ठीक है, तो a प्लस में a प्लस d प्लस में a प्लस में 2d प्लस में देखो इस प्रकार से पद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस में आखिरी पद क्या आ रहा है, a प्लस में n माइनस 1 गुणा d आ रहा है ना। तो यहाँ पर k रख देते हैं हम n के स्थान पर, तो k माइनस 1 गुणा में d। चूंकि k पर तो ये सत्य है, बराबर में देखो क्या आ जाएगा, k/2 गुणा में 2a प्लस में देखो क्या है यहाँ पर, n माइनस 1 गुणा d है ना। तो यहाँ पर k माइनस 1 गुणा में आ गया d। ठीक है, तो अब देखो इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं। तो अब देखो n बराबर k प्लस 1 पर हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अगर n बराबर k प्लस 1 पर भी जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा ना। तो n बराबर k प्लस 1 पर पी एन का पहले दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो पी एन का दायां पक्ष देखो बराबर क्या आएगा, यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1 रख लेते हैं। तो देखो k प्लस 1/2 पहले तो ये बनेगा, फिर देखो अंदर 2a प्लस में देखो k प्लस 1 और माइनस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2a प्लस में के डी ये बन गया। तो अगर k मतलब n बराबर k प्लस 1 पर हम बायां पक्ष भी यही लेके आ जाए तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा ना। तो अब देखो n बराबर k प्लस 1 पर पी एन का बायां पक्ष लिख लेते हैं। पी एन का बायां पक्ष, तो देखो बाएं पक्ष में हमारे पास में कैसे पद चल रहे हैं, a प्लस में d प्लस में a प्लस में 2d प्लस में इस प्रकार से पद आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखो k प्लस 1 वाले पद से पहले k का पद जरूर आएगा, तो पहले तो k का पद लिख लेते हैं। तो a प्लस में k माइनस 1 गुणा में d, ये तो k का पद आ गया। प्लस में अब k प्लस 1 रख देते हैं n के स्थान पर, तो a प्लस में देखो k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो k आ जाएगा, तो a प्लस में के डी आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इतने इतने पद का जो मान है, इतने इतने पद का मान वो तो हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं
के बट्टा 2 गुणा में 2a प्लस के माइनस 1 गुणा डी, तो ये मान रख लेते हैं हम। देखो तो के बट्टा 2 गुणा में क्या है 2a प्लस में के माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है, प्लस में क्या बच रहा है हमारे पास a प्लस में के डी। ठीक है, ये पद आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा हम लैसे लेके सही से लिख लेते हैं। तो के को अंदर गुणा करते हैं, तो 2ka प्लस में देखो के डी गुणा होगा के से, तो के स्क्वायर डी, फिर माइनस का डी गुणा होगा के से, तो माइनस का के डी, और प्लस में देखो यहाँ पर 2 ऊपर लैसे लेने पर आ गया 2a प्लस में 2kd, और बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2kd और माइनस का kd है, तो केवल kd बच गया हमारे पास में। तो अब देखो हमारे पास में बायां पक्ष क्या आ जाएगा, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर देखो पहले कौन सा पद है 2ka है, तो 2ka, फिर देखो अगला पद प्लस में क्या है के स्क्वायर डी है, फिर देखो यहाँ पर क्या है आगे माइनस के डी प्लस का 2kd, ये तो प्लस का kd बन जाएगा ना, तो प्लस का kd हो गया, प्लस में है 2a। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का kd आ गया, प्लस में 2a, और इस सब के बटा में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो अगर हम पहले दो पदों में से क्या उभयनिष्ठ निकालने, के को उभयनिष्ठ कर लेना, तो हमारे पास में kd प्लस में 2a ये बच जाएगा, और अंत के दो पदों में से एक को उभयनिष्ठ निकाला तो kd प्लस में 2a ये बच गया, और बट्टा में क्या है 2 है। तो अब इन दोनों पदों में से अगर हम kd प्लस में 2a को उभयनिष्ठ कर लें तो हमारे पास में ब्रैकेट में k प्लस 1 बच जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखें तो n बराबर k प्लस 1 पर जो दायां पक्ष आया था उसका मान भी यही है। देखो k प्लस 1 बट्टा 2 को अलग से लिख सकते हैं ना, हम ऐसे देखो k प्लस 1 बट्टा 2 इसको अलग कर लिया, और यहाँ पर क्या बच गया, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 2a प्लस के डी, तो यहाँ भी 2a प्लस के डी बच गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अर्थात n बराबर k प्लस 1 पर, n बराबर k प्लस 1 पर जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर आ रहा है, दायां पक्ष के। बायां पक्ष बराबर में आ रहा है दायां पक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार हमने n बराबर k प्लस 1 पर भी सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं यानी n बराबर k पर pn को सत्य मानने पर, pn को सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से pn सदैव सत्य होगा। ठीक है, तो pn जो है वो सदैव सत्य होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।